कल्पना कीजिए साल 1930 भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन है और सड़कों पर अंग्रेजी पुलिस गश्त कर रही है और क्रांतिकारियों की तलाश में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जेलें भर चुकी हैं, हर तरफ डर का माहौल है और इसी समय एक साधारण सी महिला चुपचाप उन लोगों की मदद कर रही है जिन्हें ब्रिटिश सरकार पूरे देश में खोज रही थी। न उनके हाथ में बंदूक थी, न उन्होंने किसी बड़ी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उनके बिना कई क्रांतिकारी शायद बच ही नहीं पाते। इस महिला का नाम था सुहासिनी गांगुली। आज शायद बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुप्त इतिहास में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल केवल एक प्रांत नहीं था, यह भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बन चुका था और यहीं से अनेक गुप्त संगठन सक्रिय हुए। यहीं से कई युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया और अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठन युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। बंगाल की गलियों में स्वतंत्रता की चर्चा होने लगी थी और इसी माहौल में सुहासिनी गांगुली का बचपन बीता। उनका जन्म 1909 में हुआ। वे पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और सामान्य जीवन जी सकती थी, लेकिन उस समय का भारत सामान्य नहीं था। देश का वातावरण धीरे धीरे युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की ओर खींच रहा था। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो अक्सर पुरुष क्रांतिकारियों के नाम सामने आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों महिलाओं ने भी संघर्ष में भाग लिया। कई महिलाओं ने संदेश पहुंचाए, कई ने हथियार छिपाए, कई ने क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान दिए और कई ने अपनी पहचान तक छिपा ली। सुहासिनी गांगुली भी उन्हीं महिलाओं में से एक थी। उनका योगदान शायद अखबारों की सुर्खियां नहीं बना, लेकिन उन्होंने आंदोलन को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक तक ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों पर लगातार नजर रख रही थी। कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। ऐसे समय में भूमिगत नेटवर्क बेहद जरूरी हो गया और क्रांतिकारियों को सुरक्षित ठिकानों की आवश्यकता थी। गुप्त संदेशों को पहुंचाना जरूरी था। पुलिस की गतिविधियों की जानकारी भी पहुंचानी होती थी। सुहासिनी गांगुली ने इसी काम में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर कई क्रांतिकारियों की सहायता की। 1930 में सूर्य सेन और उनके साथियों ने चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किया। इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया। अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया। कई क्रांतिकारी भूमिगत हो गए। उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए था और ऐसे समय में सुहासिनी गांगुली जैसे लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई। वह सीधी लड़ाई में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वह उन लोगों की मदद कर रही थी जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सुहासिनी गांगुली बाहर से एक सामान्य महिला दिखाई देती थी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ब्रिटिश पुलिस अक्सर उन लोगों पर शक करती थी जो खुले तौर पर आंदोलन में शामिल होते थे, लेकिन कई बार साधारण दिखने वाले लोग ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों को आश्रय दिया, संदेश पहुंचाए और गुप्त गतिविधियों में सहायता की। अगर उस समय ऐसे लोग न होते तो कई क्रांतिकारी संगठनों का संचालन मुश्किल हो जाता। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि क्रांतिकारी केवल हथियारों से नहीं लड़ते, उनके पीछे पूरा नेटवर्क माना जाता है। इसलिए पुलिस केवल नेताओं को नहीं बल्कि उनके सहयोगियों को भी खोज रही थी। घरों की तलाशी ली जाती थी, लोगों से पूछताछ की जाती थी, कई लोगों को बिना मुकदमे के जेल भेज दिया जाता था। ऐसे माहौल में किसी क्रांतिकारी की सहायता करना बहुत बड़ा जोखिम होता था, लेकिन सुहासिनी गांगुली ने यह जोखिम उठाया। आखिरकार ब्रिटिश प्रशासन को उनकी गतिविधियों पर संदेह होने लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की गई, दबाव डाला गया। अपने साथियों के बारे में जानकारी देने से इनकार किया। उस समय जेलों में क्रांतिकारियों को कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था, मानसिक और शारीरिक दबाव डाला जाता था। फिर भी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की तरह उन्होंने भी साहस नहीं छोड़ा और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। देश ने अपने कई महान नेताओं को याद रखा, लेकिन हजारों ऐसे लोग थे जिनका योगदान धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गया। सुहासिनी गांगुली भी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने न प्रसिद्धि मांगी, न किसी पद की इच्छा रखी। उनका उद्देश्य केवल स्वतंत्र भारत था, लेकिन समय के साथ उनका नाम लोगों की यादों से धुंधला पड़ता गया। इतिहास केवल बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, इतिहास उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया। हर क्रांति के पीछे हजारों गुमनाम लोग होते हैं। कुछ लोग भाषण देते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं, कुछ लोग अपने घर, अपना जीवन और अपनी सुरक्षा दांव पर लगा देते हैं और सुहासिनी गांगुली उन्हीं गुमनाम नायकों में से एक थी। सोचिए, अगर उस समय ऐसे लोग आगे ना आते, अगर किसी ने अपने घर के दरवाजे न खोले होते, अगर किसी ने खतरा उठाने की हिम्मत न की होती, तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन इतना मजबूत बन पाता? सुहासिनी गांगुली की कहानी हमें बताती है कि आज़ादी केवल कुछ नेताओं की वजह से नहीं मिली। इसके पीछे हजारों ऐसे लोग थे जिनका नाम आज हम शायद जानते भी नहीं। एक साधारण महिला, एक असाधारण साहस और एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया।
अगर आप ऐसे ही भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस पर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियां अक्सर वही नहीं होती जिनके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। धन्यवाद।